हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल करियर। तो चलिए आज हम अपने लाइफ का एक छोटा सा स्टोरी आप लोगों को सुनाते हैं। तो स्टोरी ये है कि मैंने एक 2015 में मैंने एक 10,000 रुपीज़ का एक सेलफोन खरीदा था। ठीक है, वो भी लेनोवो का। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली ये फ़ोन अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था और इसका टच भी सही से काम नहीं करने के कारण मैंने इसको सेल कर दिया। और सेल किया तो मुझे कुछ OLX पर मैंने डाला, एक बंदे ने कॉल किया कि भैया आपने इस सेलफोन को सेल करने के लिए डाला। मैंने बोला जी बिल्कुल। तो बोला ठीक है मुझे लेना। मैंने इसका प्राइस रखा 8,000 रुपीज़। कितना रखा? 8,000 रुपीज़। तो इस प्राइस का मैंने खरीदा था 10,000 में, मैंने इसे सेल कर दिया 8,000, मतलब 2,000 रुपीज़ का मुझे लॉस हो गया। क्या हो गया? मुझे लॉस हो गया, 2,000 रुपीज़ का मुझे लॉस हो गया। फिर उसके बाद EMI का फ़ोन लॉन्च किया था उस वक्त करीब 2016 के मार्च में, और मैंने इससे 16 के मार्च में मैंने 2011 EMI का फ़ोन मैंने बुक किया। उसकी प्राइस थी 12,000 रुपीज़। ठीक है, इसे मैंने बुक कर लिया और बुक करने के बाद मैंने इसे बाई करके घर पे मंगवा लिया। फ़ोन बहुत ही काफ़ी अच्छा था, प्रीमियम लुक था, टच स्क्रीन बहुत अच्छी काम कर रही थी। मैं एक उसके बाद फिर मेरा एक दोस्त ने मुझे देखा कि ये फ़ोन तो काफ़ी अच्छा है, उसने बोला कि ये फ़ोन मुझे दे दो। मैंने कहा कि मैं फ़ोन क्यों दूंगा, इतना मुश्किल से मैंने इसे फ्लश सेलिंग में मैंने इसे बुक किया है, मैं फ़ोन आपको नहीं दे सकता। कहा कि मुझे दे दो, मैं तुझे 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा दूंगा। यानी 1,000 अगर वो एक्स्ट्रा देता तो मेरे पास कितना हो जाता? 13,000 में मैंने इस फ़ोन को सेल कर दिया। क्या किया? इस फोन को मैंने सेल कर दिया, तो मुझे प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपीज मैंने गेन किया, यानी प्रॉफिट हो गया मुझे 1,000 रुपीज। बिल्कुल आपने सही समझा कि आज का टॉपिक जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस है, कि कैसे प्रॉफिट और कैसे लॉस, इसी टॉपिक पर आज हम चलेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है और गेन क्या होता है। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं। तो देखिए बिल्कुल आपने सही समझा, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है, उस कंसेप्ट को हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। जो लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर बीच से छूट जाने के कारण आपका टॉपिक छूट सकता है और समझ में नहीं भी आ सकता। इसलिए अच्छे से समझने के लिए वीडियो तक कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। टुडे आज का जो टॉपिक है वो हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस है। तो चलिए देखते हैं प्रॉफिट लॉस। इसी को बोलते हैं लाभ और हानि। क्या बोलते हैं? लाभ और हानि। हानि यानी क्या लाभ हो रहा है और क्या हानि हो रहा है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले क्या हमको समझना है, इसमें दो चीजों को मुझे समझना है। वो दो चीज क्या है? वो CP और SP। तो देखिए यहाँ पर CP क्या होता है और SP क्या होता है, ये दोनों को कंसेप्चुअली हम लोग समझेंगे कि CP क्या है और SP क्या है। CP मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। इसी को हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। SP का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। इसी को बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी जिस चीजों को बेचा जाता है। ठीक है, और इसी क्रैमूल और विक्रैमूल को हम लोग समझेंगे। क्रैमूल लॉस में हमने देखा कि CP कॉस्ट प्राइस होता है और SP क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या कंसेप्ट करता है और सेलिंग प्राइस क्या होता है, कि जिस प्राइस पे किसी भी वस्तु या किसी भी चीज को खरीदा जाता है, यानी बाई किया जाता है, वो कहलाता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। और जिस प्राइस पे किसी भी वस्तु या सामान को बेचा जाता है, यानी सेलिंग किया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे सामान को बेचा जाता है। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में दोनों में डिफरेंस समझिए। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस क्या है? या तो हम गेन कर कर बेचते हैं या लॉस में बेचते हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे यह समझना कि उसका आधार क्या होता है। CP एंड SP यानी प्रॉफिट एंड लॉस का जो है वो मेरा बेस आधार क्या है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आधार क्या वो हम समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का आधार
यानी इसका बेस क्या है, हम आधार को समझेंगे। तो आधार हमारा सीपी है या एसपी है, ये दोनों को हम लोग समझेंगे कि आधार जो हमारा है वो एसपी है या सीपी है। तो देखिए आधार या सीपी या एसपी दोनों में से कौन है ये। तो सबसे पहले ये समझिए कि एक शॉप है, मेरा एक शॉप था और वो स्टेशनरी का शॉप था। स्टेशनरी में मुझे नहीं पता और हमारे कजन या कोई भी शॉप चलाते थे, तो मैं शॉप पर गया और आधा घंटे के लिए बैठ गया, कोई शॉप पर था नहीं। एक कस्टमर आया, बोला कि ये पेन दे दो, क्या कहा, या फिर एक मार्कर मुझे खरीदना है। मार्कर उन्होंने डिमांड कर दिया, मैंने मार्कर बेच दिया। मैंने मार्कर उसको कितना में बेचा, 20 रुपीज में सेल कर दिया। तो देखिए 20 रुपीज में मैंने मार्कर को सेल कर दिया, इसमें कोई डॉट नहीं है। तो एसपी इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, 20 रुपीज। तो क्या एसपी से पता चल रहा है कि मार्कर में कितना रुपया मैंने सेलिंग में कितना गेन किया, और यह क्या आपको पता चल रहा है कि क्या कितना रुपया इसका सीखिए। यहां पर एसपी जो हमारा है वो इस एसपी से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा कि हमारा एक्चुअल में सीपी क्या था, और एसपी से ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा कि इसमें गेन कितना किए या फिर लॉस कर रहे हैं हम। तो इस कंडीशन में एसपी हमारा कोई रोल नहीं कर रहा है, और रोल जो करता है वो हमारा क्या करता है, वो सीपी करता है। अगर हम बोल देंगे सीपी इसका अगर 20 रुपीज था, क्या था, अगर मैंने बोला सीपी इसका 20 रुपीज था और आपने 20 में सेल कर दिया, तो नाइदर गेन नॉर लॉस, ना ही इसमें फायदा हुआ और ना ही मुझे घाटा हुआ, यानी इक्वल में हो गया। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि सीपी इतना का था और आपने एसपी जो इस पे किया है वो 25 का किया है, तो देखिए सीपी अगर मेन बेस क्या निकल रहा है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेस होता है वो हमारा सीपी होता है, एसपी नहीं होता है। तो बेस को ही समझना है, आगे पूरा क्लियर कर देंगे कि बेस क्या। तो बेस में आपका एसपी इक्वल टू 25, मतलब सीपी और एसपी इसमें हम गेन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम गेन कर रहे हैं, 5 रुपीज का हमारा गेन हो रहा है, यानी प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर वही एसपी अगर हम बेच देते हैं 15 में, तो भी हम कह सकते हैं एज कंपेयर टू दिस, अगर सीपी के अकॉर्डिंग अगर हम एसपी 15 है तो इसका मतलब हमारा लॉस हो रहा है। तो जब तक सीपी नहीं होगा तब तक पता ही नहीं चलता है कि हमारा इस प्रॉफिट में इस प्रोसेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसके लिए इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस का अगर सबसे बड़ा कोई बेस अगर इस टॉपिक में है तो वो है हमारा सीपी। अब सीपी जो बेस है इसको मुझे 100% मानकर चलना है। क्या चलना है, 100% हमको मानकर चलना है। अब इसी बेस पे हम लोग सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं, इसमें हम लोग देखिए लाभ बराबर जो फार्मूला होता है, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। विक्रयमूल माइनस क्रयमूल, लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है, विक्रयमूल माइनस क्रयमूल। यानी लाभ का मतलब हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉफिट बोलते हैं। तो प्रॉफिट वाला फार्मूला क्या होता है हमारा, तो विक्रयमूल यानी कि एसपी माइनस सीपी, ये फार्मूला आपका तैयार हो गया। इसको कंसेप्ट में आप लोग रखिएगा। सेकंड क्या है, हानि। सेकंड क्या है, हानि यानी लॉस होता है हमारे पास। तो हानि बराबर फार्मूला होता है क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, यानी कि लॉस बराबर जो फॉर्मूला हमारा होता है सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है, लॉस हो जाता है। इस फॉर्मूले को आप लोग कॉपी पर अगर राइट कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा, समझने में काफी आसानी होगी। तो देखिए दोनों बेस पर मैंने समझा कि लाभ और हानि का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। तो लॉस होता है। अब देखिए मुझे प्रॉफिट और लॉस, यानी प्रॉफिट को ही हम लोग कहते हैं, इसको गेन बोलते हैं। गेन बोले या फिर प्रॉफिट बोले, बात बराबर ही है, हम लोग गेन बोले या प्रॉफिट बोले। तो देखिए गेन बराबर फार्मूला जो होता है वो गेन परसेंट, गेन तो मैंने कर लिया, या फिर प्रॉफिट परसेंट बराबर फार्मूला जो हो जाता है वो आपको निकाल लेना। यहां पे गेन या लॉस, तो गेन परसेंट बराबर फार्मूला जो होता है आपका गेन बाई सीपी इंटू 100, और लॉस बराबर फार्मूला होता है आपका लॉस परसेंट बराबर लॉस बाई सीपी इंटू 100। ये दोनों कंसेप्ट में आपको समझना है कि लॉस परसेंट अगर मुझे फाइंड करना होगा तो लॉस
बराबर परसेंट बराबर लॉस बाय सीपी इंटू 100 और गेन परसेंट बराबर गेन बाय सीपी इंटू 100। अब देखिए इसी को गेन कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारा लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? तो लाभ बाई क्रैमूल यानी कोस्ट प्राइस यानी क्रैमूल इंटू सीपी। अब देखिए इंटू 100। अब देखिए हानि, हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अगर हानि परसेंट इजकल टू हानि बाई क्रैमूल, दोनों में क्रैमूल ही होगा, क्रैमूल गुणे में 100 हो जाता है हमारा। ठीक है, तो देखिए लाभ और हानि का कंसेप्ट हमारा बिल्कुल क्लियर है। अब एक कंसेप्ट हम लोग और समझेंगे। ठीक है, वो कंसेप्ट क्या है कि प्रॉफिट हम लोग जब देखते हैं कि प्रॉफिट या गेन होता है तो प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला जो था वो एसपी माइनस सीपी था। क्या था? एसपी माइनस सीपी था। तो अब एक चीज हम लोग देख लेते हैं, प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। सीपी को आप इधर लेके चले आइए तो एसपी अकेला बच जाएगा, तो इसका मतलब कि एसपी इज इक्वल टू सीपी। ठीक है, एसपी इज इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट। क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी एसपी इक्वल टू क्या होता है? सीपी। यानी कॉस्ट प्राइस में अगर हम गेन को ऐड करते हैं, प्रॉफिट को ऐड करते हैं तो भी हमारा एसपी ही बनेगा। और दूसरे कंसेप्ट में देखिए फिर इसी को हम लोग देखते हैं कि अगर हम एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस, अगर कंडीशन में लॉस हो रहा है तो देखिए हम लॉस के कंसेप्ट को निकाल देते हैं। कंडीशन में अगर हमारा ये लॉस हो रहा है तो देखिए लॉस बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। तो देखिए लॉस कंसेप्ट में क्या होता है, अगर सीपी हम एसपी को हम यहीं रहने देते हैं या एसपी को उठाकर हम यहां ले आते हैं तो क्या बन जाता है? प्लस में एसपी और सीपी तो यहां पर है और ये माइनस में लॉस हमारा हो जाएगा। तो देखिए हमारा फॉर्मूला फिर डिराइव हो गया कि एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। तो देखिए एसपी मैंने अभी क्या समझा था, कंसेप्ट दोनों का सेम है। एसपी में भी देखिए आपको क्या हो रहा है, एसपी में भी प्रॉफिट, यहां भी एसपी है और यहां भी एसपी है। अगर एसपी फाइंड करना हो तो कॉस्ट प्राइस में अगर गेन करते हैं उसको इंक्लूड कर दें तो हमारा एसपी निकल जाता है। अगर एसपी फाइंड करना हो तो कॉस्ट प्राइस में हमारा लॉस को माइनस करते हैं तो भी एसपी निकलता है। तो प्रॉफिट और लॉस के कंसेप्ट में दो ही चीज होता है, या तो किसी सामान को हम एक्चुअल प्राइस से ज्यादा में बेच देते हैं तो हमारा गेन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एसपी। और किसी प्रोडक्ट को या किसी भी सामान को एक्चुअल प्राइस से कम प्राइस में बेचते हैं तो हमारा लॉस होता है, और वही हमारा लॉस होता है। तो लॉस बराबर फॉर्मूला और हानि, देखिए लॉस में तो सीपी माइनस एसपी, तो गेन परसेंट बराबर फॉर्मूला निकाल देंगे। अगर लॉस है तो हमारा लॉस परसेंट फॉर्मूला निकालेंगे। प्रॉफिट हो रहा तो एसपी माइनस सीपी, अब कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है उसको इसी कंडीशन से हम लोग निकाल देते हैं। अब देखिए एसपी और सीपी का रिलेशन क्या है, ये दोनों एसपी और सीपी का रिलेशन यानी कि संबंध क्या है, दोनों में हम लोग देखते हैं। एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी। एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100 और गुणे में कितना हो जाएगा हमारा सीपी। अब यहां सीपी इंगेज होगा तो गुणे वहां एसपी हो जाएगा। सीपी इज इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस लॉस परसेंट इंटू एसपी। सीपी इज इक्वल टू 100 बाई 100 प्लस 100 माइनस 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। अब देखिए इसी बेसिक पर हम लोग सारे प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे कि हमारा एसपी का कंसेप्ट क्या है और सीपी का कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने आपको एक चीज माइंड में कंसेप्ट रखना होगा कि मुझे बेस जो हमारा है वो 100% है। कितना है? बेस हमारा जो है वो 100% है, और उसी बेसिक पर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे कि 100% के अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या बन रहा है। तो चलिए देखते हैं कि बेस जो हमारा 100% है, परसेंट वैल्यू ऑफ एसपी एंड सीपी
अब देखिए परसेंट वैल्यू ऑफ एसपी एंड सीपी का हम लोग परसेंट वैल्यू निकालेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो परसेंट वैल्यू ऑफ एसपी एंड सीपी, तो इसमें देखिए कि एसपी एंड सीपी का जो परसेंट वैल्यू है वो हमारा कितना कंसेप्ट कर रहा है। तो सीपी हम लोग जो बेसिकली जो मानेंगे वो सीपी 100 में मानेंगे। तो सीपी इज इक्वल टू 100%, क्या निकालेंगे, सीपी इज इक्वल टू 100% निकाल देंगे। तो इसी बेसिक पर हम लोग देखते हैं कि हमारा कंसेप्चुअल क्या हो जाता है। तो देखिए यहां पर हम लोग निकाल लेते हैं, अगर हम लेते हैं कि गेन कर रहा है कोई या प्रॉफिट हो रहा है, गेन कितना कर रहा है, तो गेन इज इक्वल टू 20%, तो उसका एसपी जो हो जाएगा वो 120% हो जाएगा। अगर कोई गेन कर रहा है 25%, यानी गेन कितना कर रहा है 20, गेन इज इक्वल टू 25%, तो एसपी उसका निकल जाएगा 125%। अगर कोई गेन कर लॉस कर रहा है, अगर कोई लॉस कर रहा है इज इक्वल टू 25%, लॉस कर रहा है 25%, तो एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 75%, क्योंकि लॉस के मतलब हमारा कंसेप्ट क्या हो जाता है, वो माइनस के कंडीशन में चला जाता है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, जो हम लोग देखते हैं। अगर किसी भी प्रॉब्लम में अगर दे रखा है आपको सीपी इज इक्वल टू 1650 और इस पे गेन करेगा हमारा इज इक्वल टू 4% गेन कर रहा है, एसपी इज इक्वल टू व्हाट। तो आप ट्रेडिशनल मेथड से जब चलेंगे तो आपका सॉल्यूशन इस तरह से होगा। तो एसपी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट बाई 100 इंटू सीपी इक्वल टू 100 प्लस गेन 4% कर रहा है बाई 100 इंटू सीपी कितना है 1650, यानी 104/100 इंटू 1650, 10210 कैंसिल हो जाएगा। और आपको अगर इस दोनों से मल्टीप्लिकेशन करना होगा 10 से हम अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एसपी निकल जाएगा इज इक्वल टू 100। अगर इसको हम हाफ कर देंगे 5 to the 10 और 5 to the 10, 2 to the 4, फिर 5 3 the 15, 5 3 the 15 कैंसिल हो गया, बच गया हमारा 52 इंटू 33। अगर साइड में इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 52 इंटू 33, 3 to the 6, 5 3 the 15, 3 to the 6, 21 हासिल 2, 5 3 the 15 to 17, इन लगभग हमारा कितना गया 1760, यानी कि 1760 गेन हमारा कितना गया एसपी इक्वल टू इतना। तो हम लोग चलते हैं ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, स्मार्ट मेथड से, यानी कि ट्रिकली फार्मूला से हम लोग चलते हैं कि विदाउट फार्मूला हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें गेन दे रखा है 4%, यानी गेन कितना है आपका, गेन इज इक्वल टू 4%, परसेंट चेंज इनटू फ्रैक्शन, इसको चेंज कर दीजिए तो हो जाएगा 4/100, यानी 2 to the 4, 50 to the 100 कैंसिल हो गया, 25 to the और 2 1 द, फाइनली आ गया 1/25। अब इस मेथड को देखिए कि ये हो जाता हमारा इस मेथड में 1/25। अब इस मेथड में देखिए 25, ये हमारा एसपी है और ये हमारा सीपी है। कंसेप्ट को समझिएगा कि अगर यहाँ 25 है तो ये तो हमारा 25 हो गया। एसपी और तभी होता है या तो सीपी से ज्यादा या तो सीपी से कम, एसपी ही होता है। तो यहां हमारा बोल रहा है गेन कर रहे हैं, यानी ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो इससे ये एक जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 26। अब देखिए कंसेप्ट हमारा दे क्या रखा है, सीपी 1650 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 1650, यानी 1650 सीपी दे रखा है। ये इसका कितना परसेंट है, ये इसका कितना गुना है, कितने टाइम्स है ये, तो 1650 में अगर हम डिवाइड कर देते हैं 25 से, 5 3 the 15, 5 3 the 15 कैंसिल, 5 5 the 25, 6 5 the 30, 6 5 the 30 कैंसिल हो गया, यानी 66 टाइम है ये कितने टाइम है, यानी कि 66 टाइम है ये। तो सब में 66 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इसमें भी 66 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा एसपी, यानी 26 मल्टीप्लीकेशन बाई 66, 6 36 हासिल 3, 6 12 15, 6 36 15, 6 11 7 1,
देखिए यहाँ पर भी वही कंडीशन आ गया आपका स्मार्ट मेथड से, तो डायरेक्टली आप इस कंडीशन से आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इस पे लॉस दे रखा होगा, सपोज इट मान लेते हैं ये 4% का गेन नहीं, अब यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं वैल्यू को, अगर ये 4% लॉस कर रहा है, ठीक है, 4% हमारा ये लॉस करेगा, तो फिर कंडीशन में क्या होगा। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि लॉस कंडीशन में क्या हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा और गेन में क्या हो रहा था। तो गेन का आपने समझ लिया है क्या होगा, सीधे परसेंटेज से हम लोग फाइंड करेंगे और कहीं भी कुछ नहीं इधर उधर देखना है। 45 लॉस इज इक्वल टू 13 होल 3/3, लॉस इज इक्वल टू 13 होल 1/3, इतना परसेंटेज लॉस कर रहा है, तो एसपी इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए एसपी क्या हो जाएगा, तो हम लोग चलते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से, ठीक है, लॉन्ग ट्रिक से सीपी। अब देखिए कंडीशन हमारा क्या है, लॉस कर रहा है ये, तो लॉस इज इक्वल टू 13 3 39 और 1 40/3, इतना परसेंट हमारा लॉस हो रहा है। तो ये 40/3 इंटू 1/100, 10 to 10 कैंसिल, 2 to the 5 और 5 to the 10, तो फाइनली जो हमारा आ गया वो आ गया ऊपर में 2 और नीचे में 15 आ गया। इसको देखिए मेथड से चलते हैं यहाँ से। अब देखिए लॉस कर रहा है तो हम लोग माइनस करेंगे, गेन कर रहा है तो प्लस करेंगे, ऊपर में हो जाता है एसपी और नीचे क्या मानेंगे सीपी। यहाँ हो गया हमारा 15, अब 15 से 2 कम जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 13। कंसेप्ट यही है, अगर गेन करता तो ऐड करते, कि गेन का मतलब ज्यादा इंक्रीमेंट कर रहा है, तो गेन करते दूसरे 15 में 2 ऐड करते 17 होता, लेकिन यहाँ लॉस कर रहा है तो लॉस का मतलब एक सीपी में घट रहा है तभी तो एसपी बन रहा है ये, और गेन का मतलब सीपी में ऐड हो रहा है तभी तो एसपी बन रहा है ये। तो 15 और 12 13 का कंसेप्ट यहाँ जो दे रखा है उससे कंपेयर कर देंगे, क्या दे रखा है सीपी, तो इसका देखते हैं यहाँ पर 645 जो हमारा क्या है ये सीपी है, ठीक है। अब ये दोनों को देखते हैं कितना गुना है ये, तो 645 में अगर हम डिवाइड कर देंगे 15 से, तो देखिए 5 1 5, 5 2 10, 9 5 45, 5 1 5, 5 2 10, 9 5 45, 5 3 15, 3 4 12, 3 3 9, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 43 गुना, यानी कि कितने गुने हैं ये, तो लगभग ये दोनों के बीच में, इसमें अगर हम 43 से करेंगे तो हमारा ये कंसेप्ट इतना निकल जाएगा। तो आप पूछ क्या रहा है एसपी, एसपी में भी हम 43 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना निकल जाएगा 13 इंटू 43, 9 3 12 हासिल 1 4 1 4 1 5, 9 आ गया आपका, 3 2 5 अब 5 कितना आ जाएगा 5 5 9, यानी कि लॉस हो रहा है। देखिए एसपी से सीपी से हमारा एसपी क्या हो गया छोटा हो गया, तो एसपी इक्वल टू कितना निकल गया 5 5 9। ये था आपका स्मार्ट मेथड ट्रिकली, कोई फार्मूला की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको परसेंटेज को समझना, परसेंटेज के हिसाब से आपको सॉल्व कर देना है क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।